हेलो दोस्त, रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं हूं सुबोध कुमार जो रीजनिंग बताने जा रहे हैं। रीजनिंग में क्या है, चैप्टर है सीटिंग अरेंजमेंट। क्या है? सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब हिंदी होता है बैठक व्यवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले सुन लीजिए कि अपमान करना किसी का स्वभाव हो सकता है, किंतु सम्मान करना मेरा संस्कार है। चलिए, कोई बोलता है कि सीटिंग अरेंजमेंट बहुत हार्ड है, ऐसे है वैसे, सब कोई बोलता है कि हमको सीटिंग अरेंजमेंट बैठाने में बहुत दिक्कत होता है, नहीं बन पाता है, क्योंकि जैसे ही आदमी देखता है वो छोड़ के चले जाता है। तो देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में क्या क्या आता है, देख लीजिए। पहले एक तो आ गया आपका गोलाकार वृत्त। क्या आएगा? गोलाकार वृत्त। क्या आएगा? गोलाकार वृत्त। जैसे गोलाकार वृत्त में रहेगा कि चार व्यक्ति हैं, यानी कि चार व्यक्ति जो है केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। क्या किए हुए? केंद्र यहाँ बीच में होता है, यानी केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। ठीक है, क्या होता है? केंद्र की ओर मुंह देख रहा है। इस तरह से क्यों रहता है। एक आपको आता है सिंगल, इसको बोलते हैं सर्कुलर। ठीक है, एक आता है सिंगल। क्या आता है? सिंगल, यानी एक रेखा। जैसे इसमें बोला हुआ रहता है कि चार व्यक्ति जो है उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं। क्या है? उत्तर की ओर मुंह किए हुए। इस तरह से भी क्यों रहता है आप लोग का? क्या? एक रेखा। क्या हो गया? एक रेखा हो गया आपका। ठीक है, अब आता है एक आता है समानांतर श्रेणी कहते हैं, यानी पैरेलल टू पैरेलल आता है। जैसे ऐसे रहता है कि चार व्यक्ति जो है एक दूसरे के विपरीत बैठा हुआ है। जैसे चार व्यक्ति यहाँ पे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, ये क्या हो? अंदर क्यों होगा? ये विपरीत इसका यह होगा, ऐसे होगा, एक ऐसे होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। एक आता है आपका वर्ग। क्या हो गया? एक आता है वर्ग, इस तरह से आता है वर्ग। कुछ व्यक्ति कॉर्नर पर केंद्र की ओर मुंह किए हुए रहता है, कुछ व्यक्ति मध्य में बाहर की ओर मुंह किए हुए रहता है। इस तरह से रहता है क्वेश्चन। देखिए कैसे रहता है। जैसे 8 व्यक्ति है, मान लीजिए कि 8 व्यक्ति है। ठीक, तो 4 व्यक्ति जो है कॉर्नर पर जो है केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। ठीक है, और जो कुछ व्यक्ति जो है बाहर की ओर, यानी मध्य में है, जो बाहर की ओर मुंह किए हुए रहता है। ठीक है, और यहाँ भी केंद्र की ओर रहेगा। कॉर्नर पर जितना व्यक्ति है वो केंद्र की ओर मुंह किए हुए रहता है। ठीक है, अभी क्या मध्य में भी रहता है, जो बाहर की ओर मुंह किए हुए रहता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपका आता है। देख, ये पहला हुआ आपका, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। एक आता है आयत। क्या आता है? आयत आता है। एक आयत है आयत। तो देखिए किस तरह से इसमें बैठा हुआ रहता है क्वेश्चन आपका आता है। जैसे यहाँ पे आयत है। ठीक है, क्या है आपका? आयत है। ठीक है, आयत है। तो कहता है कि दो व्यक्ति जो है यहाँ पे है, इस तरह से है, दो व्यक्ति इस तरह से होता है। ठीक, दो व्यक्ति इस तरह, यानी सब क्या है? केंद्र की ओर। आयत जो है वो केंद्र की ओर ही मुंह किए हुए हैं। ठीक है, क्या? केंद्र की ओर। इस तरह से क्वेश्चन आपका आता है। वृत्त भी आता है, एक रेखा यानी सिंगल। क्या आता है? डबल, यानी पैरेलल इसको बोलते हैं। इसको क्या समानांतर बोल सकते हैं, समानांतर रेखा बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? वर्ग कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? आयत। क्या हो गया? आयत।
इस तरह से क्वेश्चन आता रहता है। अब देखिए बनता किस तरह से है, कैसे बनता है, ये देखिए ढेर आदमी गड़बड़ा जाता है कि दायां किधर है बायां किधर है, कन्फ्यूजन यही में आदमी के होता है लेकिन को कि दायां किधर होता है बायां किधर होता है। तो देखिए बताते हैं, जैसे मान के चलिए एक वृत्त है, ले लीजिए क्या है, एक वृत्त है, ठीक। एक वृत्त जो है उसमें 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं और केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं, केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। तो बैठाइए 8 व्यक्ति, ठीक है, 3 3 6 2 8 व्यक्ति हो गया। अगर 8 व्यक्ति दे दिया है तो सामना सामनी हो सकता है, ठीक है। अगर वही 7 व्यक्ति दे दिया तो विपरीत बैठा सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे 7 8 आदमी है, मान के चलिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, ठीक। कितने व्यक्ति हैं 8, यानी सब क्या किए हुए हैं, केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। अगर कोई बोल दे कि ये तो 8 आदमी हो गया तब ना, अगर क्या 7 आदमी हो गया या 5 आदमी लेके चलिए, 5 आदमी लेके चलिए, तो एक विपरीत बैठेगा ना किसी, तो कोई यहाँ पे बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा ऐसे बैठेगा, एक ऐसे बैठेगा, एक ऐसे बैठेगा, यानी एक जो 5 व्यक्ति है एक दूसरे के कहाँ बैठेगा, विपरीत बैठेंगे, ठीक। तो पहले देखिए कि दायां किधर होगा, इसका बायां किधर होगा, यही में कन्फ्यूजन होता है लड़कों लोग को। तो देखिए सबसे पहले आप बायां हाथ को ले लीजिए, आप कहाँ ले लीजिएगा, बायां हाथ को। जब भी यूज कीजिए दायां बायां जो हाथ को ले लेंगे। जैसे हम बायां हाथ ले लिए तो ऐसे हम रखेंगे, यहीं से देखिए यहाँ पे हम रख दिए, ठीक है। इस बिंदु पर कोई आदमी है, इस बिंदु पर कोई आदमी है, यहाँ पे हम बायां हाथ का यूज करेंगे, दाहिना हाथ का यूज नहीं करेंगे। क्या है कि दाहिना के करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसे करेंगे, जो नाखून वाला पोर्शन जो है नाखून वाला वो हमेशा क्या होगा, बायां होगा, और जो तरहाथी बोलते हैं ए साइड क्या होगा, हमेशा दायां होगा, ठीक है। तो यहाँ से चलिए शुरू कीजिए ए से। अगर यहाँ से हम ऐसे ले लिए तो इसका नाखून को इधर हो गया ए साइड, यानी क्या हो गई, ये हो गया आपका बायां हो गया, क्या हो गया आपका बायां हो गया। ये साइड क्या हो गया आपका, दायां हो गया, क्या हो गया, दायां हो गया। यानी नाखून वाला भाग जो होता है वो हमेशा बायां होता है, जो तरहाथी हम लोग बोलते हैं वो क्या हमेशा क्या होता है, दायां होता है। कहीं भी अगर बिंदु पर हम बैठा दें आदमी को, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, कहीं भी बिंदु पर आदमी को बैठा दें, डायरेक्ट आप बायां हाथ रख के स्पष्ट कर सकते हैं कि दायां किधर हो सकता है, बायां किधर हो सकता है। अब चलिए यहाँ तो पता चल गया, यहाँ से भी देख लीजिए कि यहाँ से हम मान के चलिए यहाँ पे रख दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या रख दिए, हम ऐसे रख दिए बायां हाथ, ठीक। तो ये जो हुआ पोर्शन नाखून वाला, ये क्या हो गया, बायां हो गया, ये क्या हो गया, इधर दायां हो गया। यानी कहीं भी हम रख सकते हैं, तो यहाँ तो दायां बायां पता हम अब कर सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ पे हम रख दिए, यहाँ पे रख दिए, अब केंद्र की ओर मुंह किए हुए, कहाँ किए हुए, केंद्र की ओर ऐसे रख दिए। तब ये साइड जो क्या हो गया आपका, दायां हो गया, ये क्या हो गया आपका, बायां हो गया। क्या हो गया आपका, दायां हो गया, इस साइड हो बायां हो गया। यहाँ तक किसी को अब दिक्कत है नहीं ना। चलिए आप कह दे अब आपको कोई बोल दे कि ए के बायां कौन है, ए के बायां कौन है, तो बी हो जाएगा। और बी के बायां कोई बोल दे कौन होगा,
तो सी होगा। क्या होगा? सी होगा। सी के बायां कोई होगा दे, क्या होगा? तो डी होगा। ठीक। अगर कह दे कि ए के दायां कौन होगा, तो एच होगा। ठीक। एच के दायां कोई कह दे किधर होगा, तो जी होगा। अगर बायां कोई कह दे कि जी किधर होगा, तो एच हो जाएगा। इस तरह से कहीं भी बिंदु पर हम खड़ा होंगे, अब पता कर सकते हैं बायां हाथ को रखकर कि मुंह किधर किया हुआ है, केंद्र की ओर रहेगा, तो हाथ ऐसे में रखेंगे। अगर वही देखिए यहाँ पे छोड़िए 7 आदमी को, जैसे मान के 8 आदमी है वो ले लीजिए। ठीक, 8 आदमी ले लीजिए। ये सब कहाँ के? केंद्र के बाहरी, यानी वृत्त जो है वृत्त के बाहरी मुंह किए हुए हैं, ऐसे रखिए। ए बी बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे बैठाइए। ठीक है, ये कीजिए। ठीक। अब जो व्यक्ति अब है वृत्त के बाहरी मुंह किए हुए हैं, वृत्त के बाहरी मुंह किए हुए, तब ऐसे कीजिए। जब बाहरी किया हुआ है तो ऐसे हम कर सकते हैं, अब ऐसे ना खुरा सकते हैं ना अपना अंगुली, तो ऐसे रखिए। तो ये साइड क्या हो गया आपका? ये साइड आपका क्या हो गया? दायां हो गया। अब ये साइड क्या हो गया आपका? ये जो है हुआ बायां हो गया। अब देखिए, जब केंद्र की ओर मुंह कर रहा था, जब केंद्र की ओर मुंह कर रहा था व्यक्ति, तो बायां इधर हो रहा था और दायां इधर हो रहा था। ठीक है। अब यही व्यक्ति जो है केंद्र के बाहरी यानी वृत्त के बाहरी मुंह किए हुए है, तो दायां किधर हो गया? ए साइड हो गया। दायां इधर हो गया। अब बायां किधर हो गया? ए साइड हो गया। तो पता चल रहा है ना कि दायां बायां किधर है। जब केंद्र की ओर का है तो मुंह अंदर की ओर, अगर केंद्र के बाहर की ओर का है तो मुंह बाहर की ओर। अब जिस बिंदु पर रहेगा उस बिंदु पर हम बायां हाथ को रख देंगे। आप पता कर सकते हैं कि दायां किधर है, बायां किधर है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब नहीं ना? चलिए अब आगे चलिए। अब चलिए, कहता है पहला क्वेश्चन आपका है कि ए बी के बाएं दूसरे पर है। ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। जैसे वृत्त ले लीजिए, यहाँ पे 2 व्यक्ति के ले लीजिए। ठीक, 2 व्यक्ति के ले लीजिए। क्या? 2 व्यक्ति के। और जो 2 व्यक्ति हम लेंगे तो केंद्र की ओर मुंह रखेंगे। केंद्र की ओर मुंह रखिए दोनों को। ठीक, मान लीजिए कि यहाँ पे बी बैठा दिए, बात लेके चलते हैं। बी यहाँ पे बैठा दिए हम। ठीक, तो बी के बाएं किधर होगा, दायां किधर होगा? तो देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पे बिंदु पर बैठा देंगे, हाथ रख देंगे। तो ऐसे करेंगे हम। ठीक, क्या ऐसे रखेंगे तो ये क्या होगा? ये जो हुआ हमेशा दायां हुआ। क्या होगा? दायां होगा। ये क्या हो गया? बायां हुआ। दायां में क्या? राइट। राइट हो गया। ये क्या हो गया आपका? लेफ्ट हो गया। लेफ्ट हो गया। यहाँ व्यक्ति था तो इधर बायां हो गया, इधर दायां हो गया। अब यही व्यक्ति जो है आप यहाँ पे बैठाइए। कहाँ पे बैठाइए? यहाँ पे बैठाइए। अब देखिए कि इसका दायां किधर होगा, बायां किधर होगा। तो अब यहाँ पे ऐसे रखिए, ये जो बायां हाथ है यहाँ पे ऐसे रखिए, इस बिंदु पे ऐसे में रखे तो इस क्या हो गया? ये बायां हो गया। क्या कि नाखून ये साइड है तो क्या हो गया? बायां हो गया। इस साइड क्या हो जाएगा आपका? दायां हो जाएगा। क्या?
आपका दायां हो। तो अब यहाँ बायां मतलब क्या होता है? लेफ्ट, यानी लेफ्ट। ये क्या हो जाएगा? राइट, राइट। ठीक, अब यहाँ से पता चल रहा है कि इसका क्या हो गया? बायां इधर हो गया, दायां इधर हो गया। अब यहाँ से देखिए इस बिंदु पर है तो बायां इधर हो गया और दायां इधर हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? तो वही बोला है कि ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। बोला है कि ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो जब दो व्यक्ति रहे तो यहाँ पे ए बी के कह रहा है कि ए जो है बी के बाएं दूसरे पर है। तो जैसे बी यहाँ पे बैठा दिए हम, बी यहाँ पे बैठा दिए, ठीक। तो बी के बाएं, ए व्यक्ति जो है बी के बाएं दूसरे स्थान पे, तो बी यहाँ पे है। यहाँ पे हम हाथ, अपना हाथ बायां रखेंगे तो क्या बायां किधर हो रहा है? नाखून ए साइड। तो दूसरे पे बोला है ना, तो दूसरे पे कहाँ होगा? ए होगा। बन गया कि ए बी के बाएं दूसरे पे है, यानी ए बी के बाएं दूसरे पे है ना। जब भी आप यूज कीजिएगा तो बायां हाथ का यूज कीजिएगा, दायां हाथ का यूज नहीं कीजिएगा। दायां हाथ के आप यूज कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए अब तो चलिए, आपका मेथड है नेट कि 6 लड़के, कितने? 6 लड़के एक गोलाकार मेज के चारों ओर मुंह करके बैठे हैं। मुंह करके क्या है? बैठे हुए। यानी एक वृत्त है जिसमें 6 लड़के हैं जो वृत्त के बैठे हुए हैं और केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। देखिए एक वृत्त है, एक क्या है? वृत्त है जिसमें 6 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 6 लड़के, और सब केंद्र की ओर किए हुए हैं मुंह। कहाँ किए हुए? सब केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। तब देखिए स्टेप क्या है आपका? पहला कि मोहन जो है परवीन के दाएं, मोहन परवीन के दाएं हैं। मोहन जो है परवीन के दाएं हैं। जैसे हम यहाँ पे परवीन रख दिए, जैसे पे हम परवीन रख दिए, ठीक। इस बिंदु पर परवीन है, ठीक। तो परवीन यहाँ पे है तो हम ऐसे रख दिए। देखिए यहाँ पे इस बिंदु पर ऐसे हम रख दिए हाथ, ठीक। केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं, केंद्र की ओर मुंह किए। तो इसका दायां किधर हो गया? ए साइड ऊपर। अब इधर क्या हो गया? बायां हो गया। यानी ऊपर क्या हो गया? दायां हो गया। अब ये क्या हो गया? बायां हो गया, ठीक। तो बोलता है कि मोहन परवीन के दाएं हैं। तो मोहन परवीन के दाएं कहाँ होगा? तो यहाँ होगा मोहन, ठीक। दिक्कत? आराम आराम से समझिएगा, ठीक है। अब चलिए, यहाँ तक हो गया। अब दूसरा स्टेप चलिए। कहता है कि रंगेश नीरज और पिंटू के बीच में बैठा है। रंगेश जो व्यक्ति है नीरज और पिंटू के बीच में बैठा है। रंगेश जो है नीरज और पिंटू के बीच में है। तो जैसे यहाँ पे पिंटू हम बैठा देंगे, यहाँ पे पिंटू, ठीक। और क्या बोला है? रंगेश जो है नीरज और पिंटू के बीच में। अब नीरज यहाँ पे बैठा देंगे हम, क्या बैठा देंगे? नीरज यहाँ पे बैठा देंगे। तो बीच में कौन बैठने के लिए बोला है? रंगेश। तो रंगेश यहाँ बैठा सकते हैं हम, दिक्कत नहीं ना। अब चलिए
तीसरा स्टेप चलिए कि अजय जो है नीरज के बाएं बैठा है। अजय जो व्यक्ति है नीरज के बाएं बैठा है, ठीक है। अब कहता है कि अजय के ठीक विपरीत दूसरी ओर पिंटू बैठा है, तो अजय नीरज के बाएं बैठा है। अजय जो है नीरज के बाएं बैठा, तो नीरज यहाँ पे है, तो केंद्र की ओर मुँह किए हुए है। अब यहाँ पे बिंदु पे ऐसे हम अपना हाथ रखेंगे बायां, तो बायां किधर हो जा रहा है, नाखून वाला बायां ऊपर हो रहा है, दाहिना इधर हो गया, तो यानी अजय कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे। अजय यहाँ पे बैठेगा, ठीक। अब आगे चलिए कि अजय के ठीक विपरीत दूसरी ओर क्या है, पिंटू है। तो अजय के ठीक विपरीत पिंटू है, यहाँ पे देखिए मिलाइए, है विपरीत, है ना। इसका ऐसे होगा विपरीत, ठीक। इसका क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक। तो अजय के ठीक विपरीत पिंटू हो गया ना। तो यह स्टेप आपका बैठ गया है, यहाँ तक बैठाने में किसी को दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चन देखिए, पहला अब हो गया यहाँ तक। पहले का क्वेश्चन है आपका कि मोहन के ठीक विपरीत कौन बैठा है। तो मोहन यहाँ पे है, कहाँ पे है मोहन, यहाँ पे मोहन है। उसके ठीक विपरीत कौन होगा, मोहन के ठीक विपरीत क्या है, रंगेश है। आमना सामने क्या है, रंगेश है ना। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पे रंगेश है, यहाँ दूसरा में रंगेश है, तो रंगेश यहाँ पे टी लगाइए, दिक्कत। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि परवीन किन दो लड़कों के बीच बैठा है। परवीन जो है व्यक्ति किन दो लड़कों के बीच बैठा है। तो परवीन क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। तो किसके बीच में हो गया, पिंटू और मोहन के बीच में। तो देखिए है ऑप्शन में, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में देखिए 3 में मोहन, पिंटू और मोहन है। पिंटू और मोहन के बीच में है परवीन। तो क्या होगा आपका आंसर, तीसरा है, ठीक। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ तक किसी को अब दिक्कत है नहीं ना। चलिए आगे देखिए। तो कि नीरज किन दो लड़कों के बीच बैठा है। नीरज जो व्यक्ति है किन दो लड़कों के बीच बैठा है। तो नीरज यहाँ पे है, तो बोलता है किन दो लड़कों के बीच बैठा है। तो रंगेश और अजय के बीच में है, तो रंगेश और अजय देखिए, ए में नहीं है, बी में देखिए दूसरा में है, रंगेश और अजय के बीच में क्या हो गया, नहीं यहाँ पे देखिए रंगेश और अजय है पहले में, तो आपका आंसर ये हो गया, ठीक। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अगर मोहन और परवीन अपने स्थान बदल ले तो अजय के बाएं कौन बैठा है। कहता है कि मोहन और परवीन जो है दोनों अपना स्थान बदल ले तो अजय के बाएं कौन बैठा है, ठीक है। तो स्थान बदलिए, पहले स्थान क्या बदलिए, मोहने और परवीन के बात बोला है ना। तो जैसे यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, परवीन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, मोहन लिख देंगे, ठीक। स्थान बदल गया कि परवीन था यहाँ तो परवीन यहाँ हो गया, मोहन था यहाँ तो मोहन यहाँ हो गया, ठीक। अब बोलता है कि अजय के बाएं कौन बैठा है। अजय के बाएं, यहाँ पे अजय है, ठीक। अजय के बाएं कौन है, अजय केंद्र की ओर मुँह किए, यहाँ पे अपना बायां हाथ रखिए, तो बायां इधर जा रहा है, आपका क्या हो रहा है,
बायां इधर हो जा रहा है, बायां अजय किधर हो रहा है, ठीक है। अब दायां किधर होगा, इधर हो रहा है, ठीक। तो बोलता है कि अजय के बाएं कौन है, तो अब चिन्ह जो है बदला हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा आपका परवीन होगा। तो फिर परवीन देखिए यहाँ पे कौन ऑप्शन में है, ये आपका 3 ऑप्शन में है ना परवीन, यहाँ पे देखिए है। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं, तो फिर हम अगले वीडियो में सीटिंग अरेंजमेंट लेकर आते रहेंगे और वीडियो देखते रहिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है।